हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ शायद आपको लगे कि कुछ अजीब है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो प्लांट्स लगाते हैं, उनके प्लांट्स खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए, कुछ मिस्टेक्स हमसे होती है, तो मैं एक चीज़ आपके साथ कह सकती हूँ कि जो गार्डनिंग है ना, पेशेंस का दूसरा नाम है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने प्लांट के साथ। आप सोचते हैं कि आपने पौधा लगाया, उसमें आप बहुत सारा फर्टिलाइजर दे देंगे, बहुत सारा पानी दे देंगे और वो ग्रो कर जाएगा और वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो ऐसा नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, गार्डनिंग में कोई मैजिक नहीं होता, कोई मैजिकल चीज़ें नहीं है। सिर्फ बेसिक चीज़ों को अगर आपने पकड़ के रखा, 100% आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने देखिए ये 6-7 साल से मैंने यहाँ पर गार्डनिंग शुरू, हॉबी मेरी शुरू से रही और 6-7 साल से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की। और आप सोचिए, इस छोटी सी 50 गज की छत पर मैंने जो है 60 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट लगा दिए, बहुत सारी सब्जियां ग्रो कर दी, बहुत सारे मैं बॉन्साई आज बना लेती हूँ। सबका एक कारण सीधा सा है, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने प्लांट्स के साथ में। ये लिविंग थिंग्स है, धीरे धीरे ग्रो करेंगी। बस मैं कुछ बेसिक चीज़ें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, उन्हें आप ध्यान रखेंगे। मैं 100% कहती हूँ, आप भी कर पाएंगे। जब मैं इतनी छोटी सी छत पर इतना कुछ कर सकती हूँ, आपके पास स्पेस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, पहले कुछ चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉसिबल भी होती थी। जब मैंने शुरुआत में गार्डनिंग की तो वाकई मुझे पौधे मिलने में दिक्कत होती थी। कुछ प्लांट्स मैंने भी बिना जाने पहचाने खरीदे। आज मैं हर पौधा जब खरीदती हूँ तो एक स्पीशीज पर पूरी तरह से ध्यान रखती हूँ। तो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ, देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज को पकड़ कर चलिए। इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखिए, आप कोई भी पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए, और भी मैं कह सकती हूँ कि देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि 100% फ्लावरिंग होगी। बिल्कुल 100% आपके यहाँ फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन कभी भी सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है। आपने सोचा कि आपके फ्लावर्स गिर रहे हैं, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, ये चीज है कि आपके सारे ही फ्लावर्स ड्रॉप आउट हो गए, आपके फ्रूट ही नहीं बन रहे, तो पौधे में कोई कमी है, हमें उसे ध्यान देना होगा। लेकिन अगर ये है कि आपके पौधे में फूल आए, 40% गिर गए और 60% डेवलप हो गए, आम की सारी ब्रांचों में फ्रूट आ गए, लेकिन आप देखेंगे कि एक ब्रांच में 2 या आम लगेंगे। मैं गमले की बात करूं तो एक ही फ्रूट सेट हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और डाली में भी आप देखेंगे थिनिंग कर देते हैं। हमारे जो फार्मिंग जानते हैं वो उसको थिनिंग कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा साइज बड़ा लेने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको आप ध्यान रखें, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि इतना सारा फर्टिलाइजर हम दे देंगे, ये चीज भी देंगे उसे, ये भी देंगे, कुछ नहीं होगा, आपका पौधा मर जाएगा। बेसिक चीजें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियोस को ध्यान से और पूरा देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इसके वीडियो के साथ में अगर आप करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। देखिए, मैं एज इट इज आप में से मेरा एक व्लॉग ही कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो चीज ध्यान रखनी ना, एक हमें रखना है कि पौधा, देखिए मैं वही चीजें शेयर करूंगी। मैंने कहा ना, बेसिक चीजों का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले फर्स्ट एड वाला, अपना अच्छा सा एक प्लांट आप अपने माइंड में रखिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये नहीं सीधा आड़ू का ही पौधा खरीद दिया। सबसे पहले आप सिट्रस प्लांट से ट्राई करें, अमरूद से ट्राई करें, आम से भी कर सकते हैं। आम बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए, मैं एक चीज और शेयर करूँ, जो भिवाड़ी है ना राजस्थान में, वहाँ का जो पानी और मिट्टी वो आम के लिए बहुत सुटेबल नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ मुझे नहीं मालूम, वहाँ मैंने पर्सनली ऐसा जाके देखा, वो कहते हैं कि यहाँ का पानी और मिट्टी अभी सूट नहीं करता है कि आप आम का पौधा बहुत अच्छे से लगा सके। और दूसरा, इसीलिए मैंने कहा कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप रहते हैं उस पर कौन सी स्पीशीज चल सकती है वो लगाइए। देखिए, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग आप लोगों को सब शेयर भी करती हूँ कि आप इस तरीके से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या यूपी, बिहार रहते हैं तो वो सारे, हमारा एटमॉस्फेयर सेम होता है, तो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि पौधा हमें अच्छा खरीदना है, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ्टेड पौधा, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो ग्राफ्टेड लीजिए। और अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, कुछ प्लांट जैसे आप अंजीर का पौधा है, जरूरत ही नहीं है खरीदने की, ग्रेप वाइन है, या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जिन्हें आप कटिंग से, जो आपका ड्रैगन फ्रूट होता है उसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उनकी कटिंग आपको उसी की लेनी है जिसकी मदर प्लांट पर फ्रूटिंग हो रही है। हम गलती क्या करते हैं, किसी की भी कटिंग ले लेते हैं। जनरली क्या होता है, हम अमेजोन से ट्राई करते हैं, कहीं से हमारे पौधे आते हैं, हमने किसी से कटिंग का पौधा अगर आ गया है, उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, किसी के यहाँ 1 साल बाद हो जाती है। उसका सीधा सा रीजन होता है कि वो जो कटिंग होती है वो उस मदर प्लांट की होती है जहां से उसकी फ्रूटिंग ऑलरेडी हो रही है, उसी की आप कटिंग लेकर आइए, उससे ग्रो कीजिए।
और दूसरा, पौधा खराब होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारा पॉट सही से, आप किसी का कोई सा भी पॉट लगाइए, सीमेंटेड लगाइए, मिट्टी का लगाइए, ग्रो बैग लीजिए, जैसे मैं प्लास्टिक की बकेट यूज करती हूँ उसमें आप लगाइए, किसी में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान रखना है उसमें होल ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी फ्रूट प्लांट को ऐसा नहीं कि 6 इंच के 8 इंच के गमले में आपने लगा दिया। 8 इंच का गमला आप लगाएंगे, कुछ दिनों के बाद ही वो ग्रोथ कर जाएगा। आप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं करी आपके पास पॉट अवेलेबल नहीं है तो आप लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम 14 इंच का पॉट जरूर रखें, ताकि 2 से 2.5 साल उसके अंदर वो पौधा चले, अपनी ग्रोथ को अच्छे से ले, उसके बाद आपकी फ्रूटिंग करे। भले ही वो फ्रूटिंग पे थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन पहले वो अपने को ग्रोथ करेगा। छोटे गमले में लगाएंगे, जल्दी से ग्रोथ पीरियड पे आ जाएगा, फ्रूटिंग कर देगा, लेकिन इससे वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब आप उसको बड़े गमले में थोड़ा सा लगाते हैं, अच्छी अपनी ग्रोथ करता है और उसके बाद जो है वो फ्रूटिंग करता है। पॉट कोई सा भी ले, उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है, उसमें होल अच्छे से करना। देखिए एप्पल के प्लांट में बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया, आप मेरे पुराने वीडियोस किसी में भी जाके देख सकते हैं। 8 से 10 होल कीजिए किसी का भी। देखिए सीमेंटेड में तो पॉसिबल है नहीं, तो जो एक होल होता है उसको थोड़ा सा बड़ा करिए, छोटा नहीं रखिए। सीमेंट में वाला, मिट्टी वाला भी, उसमें भी थोड़ा सा होल को बड़ा किया। अगर प्लास्टिक का है, ग्रो बैग, ज्यादा होल कर दीजिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, जो ठिकरी होती है ना हमारी, उसकी लेयर को आप लगा दें। जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं हमारे पॉट के टूटे हुए होते हैं, या फिर हम जो भी गमले के, या गमले के नहीं है तो आपके पास दिए होते हैं, उनको क्रश करिए और एक लेयर उसकी जमा दीजिए। ना तो आपका रूट बाउंड होगा और ना ही उसमें कभी भी वाटर रुकेगा। देखिए मेरे इतने फ्रूट प्लांट है, मैं आपको कभी भी, मैंने वीडियो भी शेयर किया है, कभी भी पानी नहीं रुकता। इसका सबसे बड़ा रीजन एक यही है कि मैं अपने पौधे के साथ ये काम करती हूँ। दूसरा, आप मिट्टी अच्छी बनाइए, कोई भी मिट्टी बनाइए, कैसी भी मिट्टी आपके पास हो। आप कोकोपीट में ग्रो कीजिए, आप आपके गार्डन सॉइल है उसमें ग्रो कीजिए, बस उसे अच्छा बनाइए। बहुत सारी वीडियो मैं यहाँ पे कुछ मैंने डिस्कस नहीं करूंगी, बहुत सारे आप मैंने वीडियो शेयर किए। आप कोई सी भी मिट्टी बनाइए, आपका पौधा चलेगा। मिट्टी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने पौधा खरीद लिया, मिट्टी। और एक देखिए फर्टिलाइजर के बारे में बात करूँ, मेरे पास आप जानते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर है। मैं गोबर की खाद रखती हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी मैं नहीं रखती हूँ। उसके बाद मैं एक सीवीड इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर रखती हूँ। एक मैं रखती हूँ हमारा एप्सम सॉल्ट। उसके बाद एक नीम खली का पाउडर और एक सिंगल सुपर फॉस्फेट। देखिए उसकी जगह आप बोन मिल यूज कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा, जब जो भी है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं बोन मिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो उसकी जगह आप ये करते हैं, कैल्शियम के लिए आप थोड़ा सा चाहे तो भुजा हुआ चूना होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या मैं चौक के पीसेस हमेशा घर में रखती हूँ, उनका इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा और एक जो आजकल मैं मोस्टली शेयर करूंगी आपके साथ, वो फर्टिलाइजर भी वो है डीकम्पोजर जो आता है, वेस्ट डीकम्पोजर, उसका मैं काफी यूज करती हूँ। तो वो तो एक बार आपने खरीद लिया, उसे चाहे जितना बांटिए, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो काफी अच्छा। फ्रूट प्लांट पे भी देखिए, मैंने जब सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया था तो अपने टमाटर के पौधे पे किया था, उसके बाद फ्रूट प्लांट पर लेकर आप जब भी कोई, देखिए अगर मैंने कहा कि ये वाला आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, तो आप सबसे पहले अगर उसको डाल रहे हैं तो अपने पौधे पर उसकी क्वांटिटी को कम डालिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1.5 चम्मच डाला, तो आप 1.5 चम्मच मत डालिए, आप अपने पौधे पर रिएक्शन देखिए उसका। तो ये सारी चीजें, यानी सिर्फ बेसिक चीजों को पकड़िए, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गए हमारे फर्टिलाइजर। इसके अलावा देखिए आप बनाना पील का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या हम जो सूखी पत्तियों का जो कचरा होता है उसका होता है, वो सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गोबर की खाद से उपला होता है, उसे पानी में डिप कर दी, कभी उसका फर्टिलाइजर दिए। सब सिंपल सस्ता सा सरसों की खली होती है, उसका फर्टिलाइजर दे दीजिए। कोई महंगे फर्टिलाइजर खरीदने की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक फंगिसाइड आप जरूर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा कोई प्लांट ना खत्म हो जाता है। ये मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि कोई पौधा मर रहा है तो उसको कैसे बचाया जाता है। तो वो होना इम्पोर्टेंट। ये मेडिसिन, ये समझिए आपके जो बॉक्स है ना, उसके अंदर एक मेडिकल किट जो है, उसको प्लांट के लिए फंगिसाइड जो है वो काम करता है। तो ये चीज आपको देखनी है। नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजर क्या होता है, कि जैसे अभी कई लोगों का कमेंट है कि हमने पौधा लगाया है तो हम कितने टाइम बाद फर्टिलाइजर दें। जब हमने पौधे को ट्रांसप्लांट किया है तो हमने फर्टिलाइजर दिया है। 2 महीने कोई फर्टिलाइजर, भूल जाइए कि उस पौधे को हमें फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि उस समय आपने ज्यादा फर्टिलाइजर पौधे को दिया तो पौधा अक्सर डेड हो जाता है। इसलिए जब आप पौधा लगा रही है, भूल जाइए 2 महीने, उसे ग्रोथ करने दीजिए अच्छे से, नेचर पर छोड़िए पौधे को, पेशेंस के साथ रखिए। और साथ ही साथ जो अपने पौधे हैं ना, मैं अपने पौधों को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मैं जब अपने प्लांट्स के पास आती हूँ तो मैं उनकी हर प्रॉब्लम को पहचान, जैसे ही मैं आती हूँ अर्ली मॉर्निंग और यहाँ अपने गार्डन का जो टूर लेती हूँ, तब मुझे समझ आ जाता है कि मेरे किस पौधे को पानी की जरूरत है। हाँ, इसमें पेस्ट का अटैक हुआ है, तो ये सारी चीजें। और पेस्ट कंट्रोल के लिए जो चीजें आपको, एक ये भी है
पेस्ट कंट्रोल जो आपको यूज करना है वो कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक कीजिए। नीम ऑयल सफिशिएंट है, आप एक बार उसे अच्छे कंपनी का ही अच्छा खरीद लीजिए। एक देखिए कोई कंपनी का भी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल अगर आपको मिल जाए उसे खरीदिए। और दूसरा फिर आप जैसे कि आप वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करेंगे, सीवीड आपके पास है उसका एक स्प्रे कर दीजिए, या आपके पास बेकिंग सोडा है उसका स्प्रे कर दीजिए। सारे एक ही कभी भी यूज मत कीजिए, हमेशा ही नहीं नीम ऑयल यूज कर रहे, थोड़ा चेंज, क्योंकि हम हर चीज उसके लिए प्लांट्स भी वो हो जाते हैं। जैसे मच्छर काटने के लिए यूज करते हैं एक एक चीज यूज करते हैं, तो मच्छरों में भी एक एडेप्टेशन आ जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। दूसरा वाटरिंग, अब जैसे कि मैं ये कहूँ कि वाटरिंग 3 टाइम कीजिए, कोई कहेगा 2 टाइम कीजिए, आपको अपना पौधा देखना है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ओपन स्पेस है, कुछ भी शेडेड नहीं है, मैं दोनों टाइम वाटरिंग कर रही हूँ। एक बार 8:30 बजे के करीब करती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे के करीब, क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग कर देती हूँ तो पूरा दिन नहीं सर्वाइव कर पाता। उसके बाद इवनिंग में 6 बजे के बाद जब धूप चली जाती है उसके बाद हो सकता है आपके यहाँ एक टाइम में सर्वाइव कर रहा है पौधा। जैसे कि हर प्लांट को मुझे नहीं देना, हर प्लांट को मैं देखकर वाटरिंग करती हूँ, इसमें वाटरिंग करनी है नहीं करनी। मैं अक्सर किसी से वाटरिंग नहीं करवाती, जब कभी बोलती हूँ ना तो कहेंगे नहीं तुम्हें पसंद नहीं आएगी, एक रीजन यही है। किसी में फ्लावरिंग हो रही तो उसे वाटरिंग कम करनी है, किसी में फ्रूट सेट हो रहे तो उसे वाटरिंग ज्यादा करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जब आप कंटिन्यूस गार्डनिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अपने प्लांट्स के पास जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा उसे पानी चाहिए कि फर्टिलाइजर चाहिए या क्या चीजें चाहिए। बस ज्यादा मत कीजिए और केमिकल का यूज कम से कम कीजिए। और अगर आप करते हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कीजिए, आपको करना है आप कर सकते हैं, बट कम से कम कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सिर्फ अपने लिए लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रोडक्शन कम भी होता है, केमिकल से ज्यादा भी होता है, तो कम ही ज्यादा अच्छा है कि हम अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। हाँ, एक चीज और भी है कि बाय चांस कभी ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरा एक वो स्टार फ्रूट का प्लांट है, उसमें किसी कारणवश ऐसा हुआ कि मैं बाहर चली गई, उसमें एफिड्स का इतना ज्यादा अटैक हो गया कि ना नीम ऑयल से कंट्रोल हो रहा था ना, तब मुझे केमिकल का स्प्रे करना, क्योंकि उस समय हमें पौधे को बचाना है। तब हम ये नहीं देखेंगे कि नहीं हमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही करना है, हम तो करेंगे नहीं, अरे यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट है पौधे को बचाना है। तो ये चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखिए। जैसे कि अब फ्लावरिंग हो रही है तो पानी कम कर दीजिए, फ्रूटिंग हो रही है तो पानी को बढ़ा दीजिए, यानी कि फ्रूट्स पर आ गया है। अब जैसे कि हमारा पौधा, एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम पौधे को लेकर आते हैं फ्लावरिंग के लिए, कैसे लेकर आए, मोस्टली हर पौधे को आपको पता होता है इसमें फ्लावर्स कब आने वाले हैं, कब फ्रूटिंग होने वाली है, उस समय आपको रूट फिलिंग कर देनी, यानी कि उस समय अपने पौधे को फर्टिलाइजर अच्छे से पेट भर के, जिसे कहते हैं खाना दीजिए, सारे फर्टिलाइजर दीजिए, 2 स्प्रे कर दीजिए अपने फ्रूट प्लांट पर, फंगीसाइड का और नीम ऑयल का। ये 2 स्प्रे करने के बाद ना तो कोई इंसेक्ट का अटैक जल्दी से, देखिए मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता, होता है बट बहुत कम हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पर आपका पौधा बच जाता है, यानी कि अब फंगीसाइड का कर दिया तो फंगल इन्फेक्शन से पौधा मरता है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। बारिश का टाइम आ गया है तो आप अपने गमलों को हमेशा चेक कीजिए कि उनमें कहीं पानी तो नहीं रुकता है। देखिए एक चीज और भी है कि जो सनलाइट इम्पोर्टेंट है, कि पौधों को सनलाइट, फ्रूट प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उन्हें सनलाइट प्रॉपर मिलनी ही चाहिए। जब भी कोई नर्सरी से पौधा, देखिए सारे वीडियोस मैंने शेयर किए कि कुछ चीजों का ध्यान है। कभी भी जैसे आपने पौधा लगाया है, कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया है, तो उसे 4-5 दिन अपने सेमी शेड में रखिए, उसके बाद उसे लगा दीजिए और एक एप्सम सॉल्ट की वाटरिंग कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका प्लांट कभी शॉकिंग में नहीं आएगा। बस छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। और एक डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखना है कि यानी कि ऐसे नहीं कि बीच में पौधे को रख दिया, इस तरीके से रखिए कि जो डायरेक्ट जो सनलाइट है ना, जो डायरेक्ट जो है हवा के क्रॉस ना हो, वरना क्या होता है उस समय फ्लावरिंग आ रही होती है तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए बारिश है या कई बार होता है कि ऐसी चीजें होती है, नेचुरल ओले गिर गए और हमारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये अगर हो रहा है तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, नेचर है और उसे नेचर के साथ जीने दीजिए और प्लांट्स जरूर लगाइए, बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली कह रही हूँ बहुत सुकून मिलता है। और जब आप गार्डनिंग करेंगे ना, बस इन बेसिक चीजों को पकड़ के रखिए, फिर आप मुझे बताइए कि आप भी कहेंगे कि अरे गार्डनिंग तो बहुत आसान है। घबराइए नहीं। अगर जैसे मेरे पियर्स का भी प्लांट है, उसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि फ्रूट सेट जरूर होंगे, चाहे 1 या 2, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। इस तरीके से परेशान ना हो, सब कुछ होगा। देखिए ये भी एक बच्चे के ग्रोथ, जैसे हमारा बच्चे का एक, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनका एक कार्ड होता है, कभी फ्रूटिंग कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, बच्चे के मार्क्स कभी कम आते हैं या ज्यादा आते हैं, तो ये नॉर्मल सी चीजें। मैंने ये वीडियो बनाने का एक मकसद यही था कि बहुत सारे लोग कहते कि मर गया, ये हो गया। हाँ, आपका पौधा बार बार मर रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको, जैसे कि आपने मान के चलिए आपके 50 पौधे लगे, उनमें से एक पौधा कोई मर गया, तो देखिए लिविंग थिंग्स है,
ये चीज़ें भी हम जो भी हम लिविंग थिंग्स है, जैसे कि आज हैं कल नहीं है, तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही है। तो ये हमेशा थोड़े ना जिंदा रहेंगे। तो हाँ, लेकिन ये कि आपने पौधे 6 लेकर आए, इसे 3 पौधे मर गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो हमें ध्यान देना है। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर आप कुछ फॉलो करिए। फिर उसके बाद मुझे आप बताइए क्या गार्डनिंग कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं है।